नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। 20 जनवरी को डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अपने पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर बाइडेन की वजह से भारत को बड़ा नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रूस से 6 S-400 एयर डिफेंस की जो डील की है, उसकी वजह से उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस रिसर्च सर्विस CRS, जो अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र और द्विपक्षीय रिसर्च शाखा है, उसकी तरफ से ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में भारत को चेतावनी दी गई है कि रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डील रूस से की गई है, उसके बाद अमेरिका भारत को प्रतिबंधित कर सकता है। CRS ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर कास्टा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट यानी कि कास्टा के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आपको इस कानून के बारे में बताते हैं। 2 अगस्त 2017 को अधिनियमित और जनवरी 2018 से लागू इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। ये अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों, महत्वपूर्ण लेन देन से जुड़े व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम 5 लागू करने का अधिकार देता है। इन 2 प्रतिबंधों में से एक निर्यात लाइसेंस प्रतिबंध है, जिसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध, दोहरे उपयोग और परमाणु संबंधी वस्तुओं के मामले के निर्यात लाइसेंस निलंबित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ये स्वीकृत व्यक्ति के इक्विटी या ऋण में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाता है। पिछले दिनों अमेरिका ने तुर्की पर इस एक्ट का सेक्शन 231 प्रभावी कर दिया है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस डील पर कुछ नहीं कहा गया था, जबकि डील उनके ही समय में हुई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाइडेन प्रशासन कोई निर्णय ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर आते ही डेमोक्रेट बाइडेन भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तुर्की पर इस नियम के प्रभावी होते ही तुर्की की मिलिट्री एजेंसी SSB और 4 अधिकारियों की अमेरिका में एंट्री को बैन कर दिया गया है। तुर्की नाटो का हिस्सा है और ऐसे में उस पर लगे प्रतिबंधों का फैसला भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाइडेन की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही इतने बड़े फैसले ने 90 के दशक की उस घटना को ताजा कर दिया है, जिसकी वजह से कई दशकों तक भारत का अंतरिक्ष मिशन अटका रहा था। बाइडेन प्रशासन से भारत को खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में जब उपराष्ट्रपति थे तो कई सौदों को अंजाम तक पहुंचाने में उन्होंने एक सक्रिय भूमिका अदा की थी। उनके पहुंचने से पहले इतना बड़ा फैसला आशंकित करने वाला है। तुर्की पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भारत के लिए चेतावनी की तरह हैं। अप्रैल 2014 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी थी तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने रूस और यूक्रेन पर बैन लगा दिया। ओबामा ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और नेशनल इमरजेंसीज एक्ट का प्रयोग किया था। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 28 अक्टूबर 1977 को अधिनियमित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय कानून है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर पूरे या किसी पर्याप्त हिस्से से किसी भी असामान्य और असाधारण खतरे के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को विनियमित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करता है। उधर 1976 में बनाए गए नेशनल इमरजेंसीज एक्ट के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार देश में आपातकाल लागू कर सकता है। इस कानून के मुताबिक 1 साल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही खत्म हो जाता है, जब तक कि इसका नवीनीकरण नहीं होता, और अक्सर यही देखा गया है। 1976 कानून के बाद पहली बार 1979 में ईरान संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने देश में आपातकाल लागू किया था। अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से 136 तरह की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को दी गई हैं और इमरजेंसी से जुड़ी हुई हैं। इस एक्ट पर
14 सितंबर 1976 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड की तरफ से साइन किया गया था। वर्तमान समय में देश में 60 प्रकार की नेशनल इमरजेंसीज की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से 30 अभी प्रभावी हैं। 5 फरवरी 1917 को वुड्रो विल्सन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल के बारे में बात की थी। इसके बाद अब्राहम लिंकन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान देश में आपातकाल का ऐलान किया। सन 1933 में जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने तो उन्हें यह ताकत मिली कि वो आपातकाल की घोषणा बिन समय सीमा के कर सकते थे। 1976 में अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी एक्ट आने के बाद से हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। यहां पर यह जानना दिलचस्प है कि सबसे ज्यादा बार नेशनल इमरजेंसी का ऐलान डेमोक्रेट राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन की तरफ से किया गया। क्लिंटन 17 बार इमरजेंसी का उन्होंने ऐलान किया। जिमी कार्टर ने 2 बार, रोनाल्ड रीगन ने 6 बार, जॉर्ज बुश सीनियर ने 4 बार, जॉर्ज बुश जूनियर ने 12 बार, बराक ओबामा ने 13 बार और डोनाल्ड ट्रंप ने 7 बार इसका ऐलान किया है। ओबामा के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और नेशनल इमरजेंसीज एक्ट का प्रयोग करने के साथ ही भारत समेत उन तमाम देशों को आगाह किया गया जिनके रूस के साथ अच्छे संबंध थे और जो रूस के साथ हथियारों की डील करते थे। भारत ने रूस के साथ साल 2018 में 5 S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डील की थी। ये डील करीब $5.43 बिलियन से हुई थी। तब भारत सरकार ने अमेरिका के विरोध के बाद भी इस सौदे को अंतिम रूप देने का फैसला किया था। अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को रूस के साथ रक्षा समझौते ना करने के लिए चेतावनी दी जाती रही है। भारत पर भी तुर्की की ही तरह कास्टा के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दी गई। वहीं ये बात भी गौर करने वाली है कि अभी तक भारत पर कास्टा एक्ट में पूरी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को हथियार बेचे जा रहे हैं, लेकिन अब जबकि तुर्की पर एक्शन लिया जा चुका है, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन भारत पर नरम नहीं होगा। बाइडेन के पूर्व रिकॉर्ड के अलावा इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कई डेमोक्रेट्स कास्टा का समर्थन करते हैं। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जारी टकराव के बीच अगर बाइडेन प्रशासन की तरफ से इस तरह का कोई भी निर्णय लिया गया तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 1992 में जो बाइडेन भारत के लिए विलन साबित हुए थे। साल 1992 में जब बाइडेन एक सेनेटर थे तो भी कुछ इसी तरह के समीकरण बने थे। उस समय व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर का राज था और एक अहम बिल पर वोटिंग करके बाइडेन ने उस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर दिया था जिसकी वजह से भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकी। इस तकनीक के ना होने की वजह से भारत के अंतरिक्ष मिशन को करीब 3 दशक तक इंतजार करना पड़ा था। 90 का दशक वो दौर था जब सोवियत संघ का पतन हो चुका था और रूस एक नई शुरुआत करने को तैयार था। भारत और रूस के बीच क्रायोजेनिक इंजन की बड़ी डील हुई। सन 1992 में हुई वो डील करीब $250 मिलियन की थी। आर्थिक संकट से जूझते रूस को अमेरिका से $24 बिलियन की मदद मिल रही थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा दाव खेल दिया गया। अमेरिकी सीनेट में उस समय वोटिंग हुई और 19-0 से हुई वोटिंग में फैसला लिया गया कि अगर रूस ये टेक्नोलॉजी भारत को देता है तो फिर उसे आर्थिक मदद नहीं मिल सकेगी। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को अमेरिकी दबाव के आगे झुकना पड़ा और भारत के साथ डील कैंसिल हो गई। बाइडेन उस समय सीनेट की विदेश संबंधों पर बनी समिति का अहम हिस्सा थे। डील रद्द होने के बाद उन्होंने सीनेट में कहा, उम्मीद है कि अब रूस के नेताओं को थोड़ी अक्ल आएगी और वो इस तरह की डील से बचेंगे। बाइडेन ने भारत और रूस के बीच हुई उस डील को खतरनाक तक करार दे डाला था। बाइडेन की तरफ से एक संशोधन तक पेश किया गया। इसके बाद तब अमेरिका ने एक कानून बनाया और इसमें साफ कहा गया कि अगर रूस किसी देश को मिसाइल, परमाणु या फिर रासायनिक हथियार सप्लाई करता है तो फिर उसे कोई भी आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से नहीं मिल सकेगी। भारत के साथ हुई डील पर तो बाइडेन को मिर्ची लगी थी, मगर चीन और रूस के बीच हुए समझौते पर वो एकदम खामोश थे।
इससे साफ है कि 28 साल बाद जो बाइडेन एक बार फिर से भारत के लिए घातक साबित होने वाले हैं और भारत को इस चुनौती के लिए कमर कस लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।